हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर सेट्स की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसकी 1 से लेके 1.1 से लेके 1.6 तक एक्सरसाइज हमने आपको पहले करवा दी है सारी की सारी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, कुछ सेट्स दे रखे हैं हमें, विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें सेट्स गिवन है ए बी सी और डी। हमें चेक करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट किस दूसरे सेट का सबसेट है। तो देखिए सबसे पहले सेट ए गिवन है, x such that x belongs to r real number and x satisfy this quadratic equation x square minus 8x plus 12 is equal to 0। यानी ये जो सेट ए गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें इसके एलिमेंट्स नहीं पता, लेकिन अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमें इसके एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो चेक करते देखिए, उसने कहा है x satisfy this equation, तो इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 है, मतलब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स अगर आप बनाएं तो बनेंगे x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आएंगी x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, यानी सेट A के जो एलिमेंट्स आगे वो आगे 2 और 6। अब देखिए हमें सेट A के एलिमेंट पता है 2 6, सेट B के एलिमेंट पता है 2 4 6, C के पता है 2 4 6 8 और सेट डी के पता है, सेट डी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 6, यानी सेट डी जो है वो एक सिंगलटन सेट है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले डी से चेक करते हैं। सबसे छोटा सेट ये है क्योंकि डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जो 6 है वो इस 2 6 के अंदर आ रहा है, तो डी सबसेट ऑफ ए हो गया। 6 एलिमेंट बी के अंदर भी है तो डी इज ए सबसेट ऑफ बी। 6 एलिमेंट सेट सी के अंदर भी है तो D इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ C। तो देखिए एक तो ये हमने सेट D वगैरह डिसाइड कर दिया कि D जो है वो A का सबसेट है, सेट B का सबसेट है और सेट C का भी सबसेट है। अब बात करते हैं A की। A के अंदर दो एलिमेंट है 2 6, तो A इज ए सबसेट ऑफ 2 4 6, B का सबसेट है। 2 4 6 8 सेट C का भी सबसेट है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B एंड C। उसके बाद बात करेंगे बी की। बी के अंदर तीन एलिमेंट है 2 4 6, ये तीनों एलिमेंट सी के अंदर भी आ रहे हैं, मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट। तो देखिए हमने डिसाइड कर दिया, और सी सबसे बड़ा सेट है 2 4 6 8, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, मतलब सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। सी इज द पेरेंट सेट, तो सी सबसे बड़ा सेट है तो वो किसी का भी सबसेट नहीं होगा। सबसे छोटा सेट डी, वो ए का बी का और सी का तीनों का सबसेट है। उसके बाद 2 6 जो सेट ए था वो बी और सी का सबसेट है। उसके बाद सेट बी जिसके अंदर तीन एलिमेंट थे 2 4 6, वो सेट सी का सबसेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 2 4 6 और 8। तो हमने यहां लिख दिया है बी इज ए सबसेट ऑफ सी। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो ट्रू है तो उनको प्रूव करके दिखाना आपने, और अगर वो फॉल्स है तो उसका कोई एक एग्जांपल देना। जैसे फर्स्ट पार्ट है, देखिए हमारे पास कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब है जो x है वो एक एलिमेंट है इसका, सेट A का, एंड A बिलोंग्स टू ए, यानी अब ये सेट A यहां पर एलिमेंट बन रहा है सेट B का। तो प्रूव करो कि x बिलोंग्स टू B, मतलब चेक करो कि x बिलोंग्स टू B है या नहीं, यानी ये वाला जो एलिमेंट x है जो सेट A के अंदर था, क्या ये सेट B के अंदर भी आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। पहले तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट मे बी फॉल्स। तो देखिए कैसे एग्जांपल देना है, क्योंकि फॉल्स है स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सेट ए को, मैं लेट कर लेता हूं 1 2, दो एलिमेंट होगी सेट ए के अंदर। अब सेट ए के अंदर दो एलिमेंट हैं जिसमें से कोई एक एलिमेंट x जो है बिलोंग्स टू ए है, तो मान लो ये 1 मान लो या 2 मान लो, कोई भी कह सकते हो आप। 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। हमने एक सेट ए लिया, उसका कोई एक एलिमेंट 1 और 2 कोई भी ले सकते हैं, वो x बिलोंग्स टू ए हो गया।
दूसरी कंडीशन गिवन है कि A बिलोंग्स टू B, यानी ये जो है ये 1 2 ये सेट B का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो B जो है वो इस तरह से लेट किया जाएगा कि 1 1 2 ये पूरा का पूरा सेट इसका एलिमेंट बनना चाहिए, कॉमा 3 लिख सकते हैं आप इस तरह से। यहां पर मैंने एक सेट B ले लिया। अब इसमें जो 1 2 है ये B का एलिमेंट है। देखिए ये 1 2 जो है ये बिलोंग्स टू B है और ये क्या है इक्वल टू A, यानी A बिलोंग्स टू B। ये दूसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई करा ली। तो इसका मतलब हमने अब चेक करना है, यहां पर मैं एलिमेंट चेंज कर लेता हूं क्योंकि 1 इसके अंदर आ गया था, तो आई कैन राइट हियर 0। नाउ विल चेक कि क्या जो एलिमेंट x है वो बिलोंग्स टू B है, यानी ये जो एलिमेंट दो मैंने लिखे थे 1 और 2, कोई भी एक 1 बिलोंग्स टू A 2 बिलोंग्स टू A, क्या ये एलिमेंट 1 और 2 कोई भी इस सेट B के अंदर है? देखिए यहां 0 है, ये सेट 1 2 है, यहां 3 है, तो इनमें कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट 1 और 2 सेट B के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 1 does not belongs to B and 2 does not belongs to B, therefore x does not belongs to B, तो therefore statement is false। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स प्रूव हो गई। ट्रू कब होती, अगर यहां पर मैं 1 या 2 लिख देता, लेकिन वो हमें हर केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट है, x का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो वो कोई भी एलिमेंट 1 और 2 हमने इस तरह से एग्जांपल लिया कि वो इसके अंदर नहीं आए, ना तो 1 आया B के अंदर ना ही 2 आया इंडिविजुअली। तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी कि x कोई भी एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होगा, वो कह रहा था हमने प्रूव किया नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, हमें दो सेट लेने हैं A और B इस तरह से कि सेट A जो है वो B का सबसेट होना चाहिए और B एलिमेंट होना चाहिए C का। तो क्या A भी C का एलिमेंट होगा? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे है फॉल्स, देखिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। हम मान लेते हैं कोई एक सेट A ले लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ A की एलिमेंट है 1, और एक सेट B ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो क्लियर हो गया। देखिए A इज ए सबसेट ऑफ B है ना, ये एलिमेंट 1 है, करली ब्रैकेट के साथ लिखा है, सेट B के अंदर है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन एंड B बिलोंग्स टू C, एंड B बिलोंग्स टू C, यानी जो सेट B लिखा है मैंने ये पूरा का पूरा सेट C का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मुझे C कंसीडर करना है वो इस तरह से होगा, मान लीजिए यहां मैंने लिख देता हूं 0, यहां पर मैं पूरा सेट लिख देता हूं 1 2 3, यहां पर मैं लिखता हूं 4, ये सेट C होगा। आप देखिए मैंने C एलिमेंट जो सेट C लिया है वो 0 1 2 3 4 लिया है। 1 2 3 जानबूझकर इसके अंदर लिखा है करली ब्रैकेट्स में, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि B जो है वो सेट C का एलिमेंट है, यानी B 1 2 3 एज इट इज सेट C के अंदर पड़ा है, तभी वो एलिमेंट बनेगा। तो इससे क्या ये प्रूव होता है कि A बिलोंग्स टू C, यानी A जो 1 है हमने लिखा करली ब्रैकेट के अंदर, क्या वो एज इट इज C के अंदर है? नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 डज नॉट बिलोंग टू 0 1 2 3 4, एज इट इज नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब एज इट इज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट A था ये डज नॉट बिलोंग टू C आया। तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट थी ये भी फिर से फॉल्स होगी, और इसका हमने एग्जांपल देके इसको प्रूव भी कर दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, एंड B इज ए सबसेट ऑफ C मतलब B के सारे एलिमेंट C के अंदर है, देन प्रूव दैट A इज ए सबसेट ऑफ C। तो प्रूव करना है कि A के सारे एलिमेंट C के अंदर भी होंगे। ऑब्वियस है जब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट C के अंदर है, तो नेचुरल है A के सारे एलिमेंट C के अंदर अपने आप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट X है वो बिलोंग्स टू A है, जनरल ले लिया हमने, कोई भी एक एलिमेंट X सेट A के अंदर। हमने कहा कि X A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एज A इज ए सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B का मतलब है A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट अंदर होंगे। यानी अगर A का एक एलिमेंट क्या लिया हमने X, तो इसका मतलब वो B का भी एलिमेंट होगा, देयरफॉर X बिलोंग्स टू B ऑल्सो। ठीक है, एंड और फिर ये दिया हुआ है कि जो B के एलिमेंट है सारे के सारे वो सारे C के भी एलिमेंट है। तो एंड इट इज गिवन दैट, आप लिख सकते हैं इट इज गिवन दैट कि B इज ए सबसेट ऑफ C। इसका मतलब है कि B के सारे एलिमेंट C के अंदर, यानी B का कोई एलिमेंट है X,
वो C का भी एलिमेंट है, यानी देयरफॉर X बिलोंग्स टू C। तो अब देखिए X A का भी एलिमेंट था, X B का भी एलिमेंट है और X C का भी एलिमेंट है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं जो X है वो किसका एलिमेंट था, सेट A का। तो जब भी आप एलिमेंट को उसके सेट से रिप्लेस करते हैं, एलिमेंट X को उसके सेट A से रिप्लेस करते हैं, तो बिलोंग्स टू का साइन कंटेन्ड इन यानी सबसेट के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज ए सबसेट ऑफ C। ये प्रॉपर्टी है सेट की, याद रखनी है, हमने प्रूव कर दिया ये, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं यहां। फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई भी एलिमेंट है जैसे X, ये किसका एलिमेंट था, सेट A का, इस एलिमेंट को जब आप इसके सेट A से रिप्लेस करेंगे तो ये जो बिलोंग्स टू का साइन है ये कंटेन्ड इन का मतलब होता है सबसेट, सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, कि A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है, तो A जो है वो C का सबसेट नहीं होगा, कोई जरूरी तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। कैसे फॉल्स हो जाती है, एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखिए, लेट कर लो कोई सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट है 2, 1 और 2, ठीक है। अब हमें एक सेट B इस तरह से लेट करना है कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, तो लेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5। मैंने सेट लिख लिया, तो क्लियर हो गया। देखिए क्लियरली A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A के एलिमेंट B के अंदर नहीं है, मतलब ये B का सबसेट नहीं है। ऑल्सो लेट सेट C भी लेट कर लेते हैं, मान लीजिए सेट C में लेट कर लेता हूं 1, 2, 4, 6, 1, 2, 7, 6 लिख लेते हैं हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिमेंट पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी, क्लियरली आप चेक कर सकते हैं, आप 3, 4, 5 जो है वो इस 1, 2, 7, 6 के अंदर नहीं है। क्लियरली B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। ये हमारी कंडीशन थी दो, कि A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है। हमने ऐसे A B और C मान लिए। तो वो कह रहा है कि इससे ये प्रूव होता है कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। बट अगर हम चेक करें A के दोनों एलिमेंट 1, 2 वो तो सेट C के अंदर हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ C। रीजन मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज 1, 2 जो एलिमेंट है दोनों के दोनों दे बिलोंग्स टू C, वो सेट C के अंदर हैं। तो इसका मतलब जो सेट A है वो सेट C का सबसेट हो गया। तो जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो गिवन थी, जिसको वो कह रहा था, हमने प्रूव कर दिया कि वो फॉल्स है। देखिए फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का ही। कह रहा है इफ X बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, देन X बिलोंग्स टू B। प्रूव करो कि X जो है वो B का एलिमेंट है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर आप फॉल्स है तो हमें कहा गया कि इसका एग्जांपल देना है हमने। देखिए तो लेट कर लेते हैं कोई सेट A है, उसके अंदर दो एलिमेंट हैं 1, 2, बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पर X बिलोंग्स टू A है, मतलब ये क्लियर हो गया 1 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू A। जो स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपने सेट को लेट करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी लेट नहीं कर सकते। जो यहाँ गिवन है, इफ के आगे जो लिखा है उस कंडीशन के हिसाब से हमने सेट को लेट करना होता है। अब कह रहा है A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, यानी जो B सेट है एज A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, यानी जो हमें B लेट करना है वो इस तरह से लेट करना है कि वो A उसका सबसेट नहीं होना चाहिए। तो B मान लीजिए, देखिए मैं लेट कर लेता हूं, B इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। अब A जो है वो B का एलिमेंट, B का सबसेट नहीं है, मतलब A का एलिमेंट कोई भी सेट B के अंदर नहीं है। तो अब वो कह रहा है X बिलोंग्स टू B। तो ये जो X एलिमेंट हमने लिए थे 1 और 2, ये सेट A के एलिमेंट है, तो क्या सेट B के अंदर है? ये नहीं है। तो क्लियरली यू कैन राइट 1 डज नॉट बिलोंग टू B एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू B, मतलब X डज नॉट बिलोंग टू B। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट की, लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कैसे है ट्रू? देखिए A इज ए सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है, A इज ए सबसेट ऑफ B, ये गिवन है। एंड X डज नॉट बिलोंग टू B, कोई एलिमेंट ऐसा है जो B का एलिमेंट नहीं है, तो वो कह रहा है X का भी एलिमेंट वो नहीं होगा। तो लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं X बिलोंग्स टू A।
कि जो x एलिमेंट है वो सेट A का एलिमेंट है एंड A इज ए सबसेट ऑफ B, हमें गिवन है A B का सबसेट है। जब A B का सबसेट है मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, X बिलोंग्स टू B ऑल्सो, क्योंकि X A का एलिमेंट है सेट A का और सेट A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, X बिलोंग्स टू B आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है, वो कंडीशन हमने इस तरह से लेनी है कि X डज नॉट बिलोंग टू B, कोई ऐसा एलिमेंट लेना है जो सेट B का एलिमेंट नहीं है। तब वो जरूरी तो नहीं है, सेट B का एलिमेंट तो हमने प्रूव कर दिया X आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that x does not belong to B, क्योंकि स्टेटमेंट में तो वो कह रहा है x does not belong to B है और हमने कह दिया कि x belongs to B है, तो therefore x does not belongs to A। इसका मतलब जो हमने लेट किया था x सेट A का एलिमेंट है, ये भी गलत है, x सेट A का एलिमेंट नहीं है जो उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है, यानी कि उसने ठीक कहा है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल हम गलत मान के चले थे। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। वी आर गिवन A B एंड C बी द सेट्स, तीन सेट्स हैं A B और C, और इस तरह से हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C है और A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C है, यानी दोनों का यूनियन अगर मैं सेट A का B और C के साथ लूं और B और C का इंटरसेक्शन भी सेट A के साथ लूं तो वो हमेशा इक्वल आते हैं। शो करना है B इज इक्वल टू C, यानी B और C जो है वो सेम सेट है, इक्वल है। देखिए लेट कर रहे हैं सबसे पहले x बिलोंग्स टू B। हमने इस सेट B के अंदर कोई भी एक एलिमेंट x ले लिया। अब x बिलोंग्स टू B ले लिया तो एज जो सेट B है इट इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट, तो A यूनियन B का एक सबसेट आ गया B, यानी B के सारे एलिमेंट जो है वो A यूनियन B के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एलिमेंट x लिखा था ये भी A यूनियन B के अंदर आएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब हमें ये गिवन भी है स्टेटमेंट में कि A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के इक्वल है, दिस इज गिवन टू अस। तो हाँ यहाँ पर जो A यूनियन B लिखा है उसकी जगह मैं A यूनियन C लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कर देंगे दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब यूनियन का मतलब क्या है, सेट A के सारे एलिमेंट और सेट C के सारे एलिमेंट, यानी इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट x है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट x है वो सेट A के अंदर भी हो सकता है या उसके सेट C के अंदर हो, हमें नहीं पता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आइदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। तो इसका मतलब या तो x जो एलिमेंट है वो सेट A के अंदर होगा या हो सकता है x एलिमेंट सेट C के अंदर हो। अब देखिए x बिलोंग्स टू A इधर हो सकता है और हमने लेट किया था कि x बिलोंग्स टू B भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिख देंगे ऑल्सो x बिलोंग्स टू B। तो दिस इंप्लाइज दैट सेट एलिमेंट x जो है वो सेट A का भी एलिमेंट है सेट B का भी एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट x है वो A और B में कॉमन है, और कॉमन का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन भी कॉमन होता है। और क्योंकि हमें गिवन ये भी है, फिर से लिख रहा हूं देखिए गिवन कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये A इंटरसेक्शन B लिखा है इसकी जगह मैं A इंटरसेक्शन C लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, यानी जो एलिमेंट x है वो सेट A का भी एलिमेंट है और साथ साथ एंड x बिलोंग्स टू C और एलिमेंट C का भी एलिमेंट है। अब x बिलोंग्स टू A आ गया और x बिलोंग्स टू C भी आ गया, तो देखिए x बिलोंग्स टू C, x इनिशियली किसका एलिमेंट था, बिकॉज x इज एन एलिमेंट ऑफ B जो हम लेके चले थे, तो इस एलिमेंट x को जब मैं इसके सेट B से रिप्लेस करूंगा तो अभी हमने बताया बिलोंग्स टू का साइन कंटेन्ड इन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी B इज ए सबसेट ऑफ C, B जो है वो C का सबसेट बन जाएगा। से दिस इज इक्वेशन 1। यही सेम प्रोसीजर अब आपने फिर से रिपीट कर देना है सेट C के लिए, तो प्रूव नहीं करके दिखाना, सिमिलरली लिख सकते हैं C इज ए सबसेट ऑफ B
प्रूव नहीं करके दिखाना, सिमिलरली लिख सकते हैं सी जो सबसेट होगी, जैसे हमने प्रूव किया कि बी सी का सबसेट है, ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि सी जो है वो भी बी का सबसेट है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, तो आपने बस यहां लिख देना देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी, बी और सी दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव। यही प्रूव करने के लिए कहा था। तो देखा बच्चों आपने, ये थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस जो हमने सारे के सारे आपको प्रूफ करके दिखाए हैं, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल मेथड से। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और सभी क्वेश्चंस को अपने आप करके जरूर देखना है। इस वीडियो को पूरा देखिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, क्लास 11th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, क्योंकि वैदिक गुरुज बहुत जल्द आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।